आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस9 मैथ्स में। बच्चों, आज हम समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। समरूपता अर्थात सिमिलरिटी। ये क्या होती है? समरूप, समरूप का मतलब है सम प्लस रूप। सम का मतलब समान और रूप का मतलब आकृति या रूप एक जैसा हो, उसको हम समरूप बोलते हैं। मेरे सामने ये वृत्त हैं, दो वृत्त हैं। देखो, दिखने में एक जैसे हैं, गोल हैं दोनों, इनका रूप एक जैसा है, ये दोनों समरूप हैं। और दो मेरे पास स्क्वायर हैं, ये भी दिखने में एक जैसे हैं, क्योंकि स्क्वायर और सर्कल हमेशा ही समरूप होते हैं, क्योंकि इनका जो है हम कितने ही इसको भुजा बढ़ा लें या छोटी कर लें, रेशो सेम ही रहेगा। और इसी तरह सर्कल में, क्योंकि सभी सर्कल हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं, और सभी स्क्वायर भी समरूप होते हैं। और अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी समरूप होते हैं। और समरूप के लिए हम ये जो निशान है, इस निशान का हम प्रयोग करते हैं। तो ये बात थी समरूप की। अब हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज समरूप कैसे होती हैं? चलो हम त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास दो पेयर हैं त्रिभुज के, एक तो ये है और दूसरा ये है। देखते हैं इनका। इसमें चलो फर्स्ट जो पेयर हम देखते हैं समरूप है या नहीं है। पहले इसके एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका कोण देखो, इसका एंगल ये कोई सा भी, ये भी एंगल इक्वल नहीं है। एक एंगल इक्वल है, बाकी दो एंगल इक्वल नहीं है, तो इसे हम समरूप नहीं कह सकते। अब दूसरा पेयर है मेरे पास, ये दो ट्रायंगल। इसको देखते हैं, इसके एंगल क्या कहते हैं। फर्स्ट एंगल ये बिल्कुल ही ये सेम है, और सेकंड ये जो एंगल है ये भी बिल्कुल सेम है, और थर्ड जो एंगल है वो भी सेम है। तो हमने ये दो त्रिभुजों में देखा कि इसके एंगल दोनों के सेम है, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं? समरूप हैं। समरूप अर्थात एंगल भी एक जैसे और दिखने में भी एक जैसी हैं। तो मैंने दो ट्रायंगल बनाई हुई हैं, ABC और PQR। तो कोण हमने देख लिए। एंगल ऊपर वाला जो कोण है, ऊपर वाला कोण यहाँ, ये ABC, मैंने ये त्रिभुज यहाँ बना दी ABC, और PQR, ये PQR। तो एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के इक्वल। और एंगल B एंगल Q के इक्वल। एंगल C है एंगल R के इक्वल। तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? हमारी सिमिलर होंगी, समरूप होंगी। चलो अब भुजाओं के बारे में डिस्कस करते हैं हम। भुजाएं क्या कहती हैं? ये भुजा हमारी 15 सेंटीमीटर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर, और इधर वाली 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। इसमें ये साइड है 12 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये 16 सेंटीमीटर। चलो साइड्स के बारे में देखेंगे हम क्या कहती हैं। साइड्स AB, सबसे पहले AB अपॉन PQ। AB साइड कितनी है हमारी? 10 अपॉन PQ
8 और सेकंड BC बाय QR, BC हमारी साइड है 20 और QR है 16। थर्ड साइड AC 15 बाय उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है PR 12 सेंटीमीटर। इनको हम काटते हैं। अब देखो क्या आता है, 2 4 जा 2 5 जा, इसको भी काटो, ये 4 से कटता, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये 3 के पहाड़े से कटता है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो हम देखते हैं कि रेशो सभी का हमारे पास सेम आ गया, साइड्स का रेशो सभी का सेम है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो मैंने एंगल से बता दिया और साइड से। तो सिमिलर का मतलब क्या होगा बच्चों, एंगल इक्वल होते हैं और साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल, समानुपाती। तो उसको हम समरूप बोलेंगे। दो त्रिभुज समरूप कब होती हैं, कोण बराबर हों उसके और भुजाएं समानुपाती। इसके बाद समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ, यानी कि त्रिभुज कब कब समरूप हम कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली जो कसौटी है, भुजा भुजा समरूपता या साइड 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 समरूपता नियम है। तो इसमें हम तीनों ही साइड लेंगे। त्रिभुज ABC में जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया, ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर थी, ये 10 सेंटीमीटर थी और ये 20 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर। इसमें सिर्फ हम भुजा लेंगे, तीनों भुजाओं का रेशो सेम हो। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB, साइड AB, कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी उसकी, संगत भुजा PQ, BC बाय QR और AC बाय PR। तो पीछे जैसे दिखाया मैंने, AB की वैल्यू 10 बाय उधर क्या है 8, इधर 15, BC है 20 बाय 16 और इधर वाई साइड 15 बटे में 12। तो हमने काट दिया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 4 से, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये 3 के टेबल से, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो हमने पीछे दिखाया 5/4, इसका रेशो भी 5/4, इसका रेशो भी 5/4। तो दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर। इसको हम भुजा 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 समरूपता नियम बोलते हैं कि तीनों साइड का जो रेशो है वो सेम आ जाए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी या समरूप होंगी। एक तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। दूसरा है कोण कोण समरूपता नियम, या डबल, दो कोण से भी हम ले सकते हैं इसमें, या तीनों कोण। इसमें एंगल, ये फर्स्ट एंगल A, क्योंकि हमने अभी दिखाया था ये जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। और एंगल इसमें B दिखाया था, ये किसके इक्वल है, Q के। ये एंगल B एंगल Q के इक्वल।
और थर्ड एंगल ये एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी लिखें कैसे, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, कोण पी। एंगल बी इसका संगत कोण कोण क्यू, और कोण सी इसका संगत कोण कौन सा है, कोण आर। तीनों एंगल इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुजें समरूप हैं, और इसको हम ए समरूपता नियम बोलते हैं। तो ये था, यदि कोण इक्वल हो तब भी हम त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। और तीसरा जो हमारा नियम है भुजा कोण भुजा या एस से एस समरूपता नियम, इसमें क्या होता है, दो भुजाएं और बीच का कोण, दो भुजाएं कोई सी ले लो, दो भुजाएं जैसे ये दो भुजाएं दी हुई हैं हमें, ये 10 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर, इधर ये 8 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो एंगल है ए और इन दोनों के बीच का एंगल पी, ये दोनों इक्वल हैं। अब इसमें लिखें कैसे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजाएं, जो दो भुजाएं हैं वो तो समानुपाती होनी चाहिए, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर। दोनों का रेशो हमने पीछे निकाला है, वो 5/4 है दोनों का रेशो। और एंगल बीच का एंगल है ए इज इक्वल टू एंगल पी। दो साइड प्रोपोर्शनल हैं और बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, समरूप। और इस नियम को हम बोलते हैं एस से एस समरूपता नियम। तो तीन नियम, जिस त्रिभुज में ये तीनों नियम लागू होते हैं उसको हम समरूप कह सकते हैं। इसके बाद त्रिभुजों की समरूपता के गुण। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो उसमें अब प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो त्रिभुज जब हमारे पास समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप हैं, समरूप का निशान होता है ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं। तो उसमें क्या होगा, इन दोनों का जो एरिया है उसका जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा, कोई सी दो साइड हैं उनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। एरिया का रेशो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब जैसे हमारे पास यदि ये त्रिभुज का ए बी सी का एरिया गिवन है, मान लो 121 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका एरिया सपोज कर लो 64 वर्ग सेंटीमीटर है।
इसका एरिया हो गया 121, इसका एरिया 64 वर्ग सेंटीमीटर। हमें इसमें एक साइड दी हुई है, ये हमें माइनस 20 सेंटीमीटर, और साइड क्यू आर निकालनी है। बी सी दे रखी है 20 सेंटीमीटर और निकालनी है क्यू आर। तो नियम हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की, दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है और ये निकालनी है, तो इन दो साइड ही लेंगे हम। तो एरिया गिवन है, एक साइड गिवन है और दूसरी साइड क्यू आर निकालनी है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, कौन सी दो साइड है इसमें, बी सी क्यू आर, बी सी और क्यू आर, बी सी स्क्वेयर बाय क्यू आर स्क्वेयर। तो इसमें एरिया ए बी सी का गिवन है, कितना है 121, और इसका एरिया 64, और बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, और क्यू आर ये निकालना। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, रूट 121/64, उसका रूट किसके इक्वल होगा 20 बाय क्यू आर। 121 का रूट 11 होता है और 8 का रूट कितना, 64 का रूट 8, ये है 20 बाय क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 11 क्यू आर बराबर 8 गुणा 20, और क्यू आर की वैल्यू है 8 गुणा 20 बटे में 11, 160/11 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम एरिया दे रखा हो और एक साइड दे रखी, दूसरी साइड हम निकाल सकते हैं। ये थी त्रिभुज की समरूपता के गुणों में फर्स्ट गुण है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी साइड्स जो हैं तीनों साइड्स के रेशो के इक्वल होता है, यानी कि परिमापों का अनुपात किन्हीं दो साइड के रेशो के इक्वल होता है। अब परिमाप हम साइड ले लेते हैं, इसमें ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले परिमाप निकालते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप हमारे पास परिमाप क्या है, सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है। भुजाएं जोड़ो, यहाँ से 20 + 15 + 10, तो 35 और 10 45 सेंटीमीटर हो गया। और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ये भी 16 + 12 + 8, 12 8 20, 20 और 16 36 सेंटीमीटर हो गए। यदि हम इसका इन दोनों का रेशो निकालें
पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ PQR। ये क्या होगा, पेरीमीटर ABC कितना है 45 और PQR का 36। 9 की टेबल से कटता 9 5 45 और 9 चौक 36, 5/4। तो हमने पीछे भुजाओं का जो रेशो निकाला वो यही था। अब निकाल के देख लो, कोई सी भुजा का रेशो निकाल लो। AB बटे PQ, ये कितना है 10/8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ये सभी का रेशो 5/4 निकलेगा। अगर हमारे पास पेरीमीटर गिवन है और एक साइड गिवन है, दूसरी कोरस्पोंडिंग साइड निकालनी है, तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें पेरीमीटर ऑफ ABC पेरीमीटर ऑफ PQR किसके बराबर होगा, AB/PQ और BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, मैं यही त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो ये जो माध्यिका, इसमें अब की बार हमने माध्यिका ली है AD BC की माध्यिका है, BE भुजा AC की माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, क्योंकि DEF भुजा BC AC और AB के मध्य बिंदु हैं और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है माध्यिका। हम पहले इसको पढ़ा चुके हैं। और इसी प्रकार इस त्रिभुज PQR में PM QR की माध्यिका है, QN PR की माध्यिका है और RT PQ की माध्यिका है। तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC की, BE भुजा AC की तथा CF भुजा AB की माध्यिका है, AB की माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिकाएं हैं तो उसमें नियम क्या होगा, तो सभी माध्यिकाएं कोरस्पोंडिंग माध्यिकाएं। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में PM भुजा QR की, QN भुजा PR की तथा RT भुजा PQ की माध्यिका है।
तो माध्यिकाएँ हैं तो क्या होगा इनमें फिर रिलेशन कि माध्यिकाओं का जो रेशो है AD बटे PM बराबर PE बटे QN बराबर CF बटे RT इक्वल होंगे। इसमें हमारे पास दो माध्यिकाएँ हैं और तीसरी माध्यिका हम इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो चौथी हमारी प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इनका रेशो किसके इक्वल होता है AD स्क्वायर बाय PM स्क्वायर। AD और PM क्या है AD दो ट्रायंगल लिए हैं मैंने, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में PM परपेंडिकुलर किसके ऊपर QR के ऊपर। तो इसमें क्या होगा हमारे पास प्रॉपर्टी एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR ये है AD स्क्वायर बाय PM स्क्वायर। अब यदि हमारे पास एरिया ABC गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ PQR ये है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक लंब है हमारे पास, मान लो ये है 6 सेंटीमीटर और ये PM निकालना है। PM की वैल्यू कितनी होगी AD की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, PM की वैल्यू निकालनी है ये कितनी है। तो ये फार्मूला हमारे पास एरिया ABC का एरिया क्या है 121 बाय PQR का एरिया 64, AD स्क्वायर AD की वैल्यू हमारे पास 6 है 6 स्क्वायर बाय PM ये हमने निकालना है PM स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर हटाएंगे, इसका क्या हो जाएगा इधर स्क्वायर रूट 6 बाय PM। तो हमारे पास 121 का स्क्वायर रूट क्या है 11 और इसका 64 का वर्गमूल 8, ये 6 से कैसा PM। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें 11 PM बराबर 8 6 48 और PM की वैल्यू क्या होगी 48 बाय 11 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम बाकी भी परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा सारांश में ले लेते हैं। त्रिभुज की समरूपता में समरूपता दो त्रिभुज समरूप कब होंगी कोण बराबर हों उसके और भुजाएं समानुपाती हों। दूसरा हमने समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ या त्रिभुज समरूप कब कब हो सकती हैं, या तो तीनों भुजाएं समरूप हों SSS समरूपता नियम के तहत, या फिर तीनों कोण समरूप हो जिसको हम AAA समरूपता या कोण 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 समरूपता कसौटी बोलते हैं। और थर्ड जो कसौटी है हमारी वो SAS यानी कि दो भुजाएं समरूप
और बीच का एंगल इक्वल, तो उसमें ये समरूप। 3 स्थितियों में हम त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं, 2 त्रिभुजों को। अब समरूप त्रिभुजों के गुण, यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, किन्हीं 2 संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के इक्वल होगा। और 2 त्रिभुजों का जो परिमाप का जो एरिया, परिमाप का जो रेशो है वो भी साइड्स के रेशो के, कोई सी 2 साइड्स हैं उसके रेशो के इक्वल होगा। और यदि हमारे पास मीडियन गिवन है तो दोनों ट्राइंगल की जो मीडियन है वो भी प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होंगी। और फोर्थ है, 2 ट्राइंगल का जो एरिया है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो आज की वीडियो में हमने समरूपता के बारे में पढ़ा। आशा है सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसे ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।